नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जिस प्रकार से बिहार में के पाठक के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी की बहाली कर विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता रहा एवं जिस प्रकार से बीओ, डीओ, डीपीएम के द्वारा उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के माध्यम से विद्यालयों से हफ्ता उगाही किया जाता रहा, यह जग जाहिर है। आप सभी को ज्ञात है कि विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने, विद्यालयों में नियमित रूप से पठन पाठन का कार्य करवाने एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के आने जाने का जो समय सारणी है उसमें सुधार हेतु एसीएस के पाठक के द्वारा जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से निरीक्षित कर्मियों की बहाली की गई, उनके द्वारा लगातार पूरे बिहार भर में रोजाना 60,000 विद्यालयों की जांच की जाती रही। सभी निरीक्षी अधिकारियों को डेली शेड्यूल के हिसाब से 10 से 15 विद्यालयों की जांच करना, सभी विद्यालयों में जा करके और फोटो लेना, सभी लेखा जोखा खाता वही उनका जांच करना, कितने शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित है, कितने अनुपस्थित है, कितने विद्यार्थी उपस्थित है, कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, अब कितने विद्यार्थी हैं जो कितने दिन से अनुपस्थित हैं, एमडीएम का क्या स्थिति है, विद्यालयों में जो मौलिक और मूलभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं है, शौचालय प्रॉपर है अथवा नहीं, रसोई घर प्रॉपर है अथवा नहीं, वहाँ पे पुस्तकालय है कि नहीं, कैंपस है तो कैंपस की क्या स्थिति है, भवन का क्या स्थिति है, बेंच डेस्क है कि नहीं, थाली है कि नहीं पर्याप्त, विद्यालय में छात्र छात्राओं को बस्ता मिला है अथवा नहीं, एफएलएन किट्स मिला है अथवा नहीं, शिक्षक शिक्षिकाएं नियमित तौर पर क्लास ले रहे हैं अथवा नहीं, मिशन दक्ष कक्षा आयोजित हो रहा है अथवा नहीं, जो अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे अनुमति लेकर के गए हैं या बिना कहे ही वे लगातार अनुपस्थित हैं। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है निरीक्षी अधिकारियों को लेकर के और उसी समय एट ए टाइम उनको सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर देना है, अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन निरीक्षी अधिकारी जो है इस आड़ में हफ्ता वसूली का कार्य लगातार आप सभी के समक्ष मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया और आप सभी को एक ज्ञात हो चुका है कि किस प्रकार से हफ्ता वसूली के कार्य चल रहे हैं। आपको मैंने दिखाया है कई वीडियो के माध्यम से कि जब विद्यालय 6 बजे से थे तो 5:43 में ही निरीक्षी अधिकारी विद्यालय में जाकर के और वहां के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों को अनुपस्थित कर उन्हें जो है सौंपट भेज देता था और पूरे दिन का वेतन काट करके और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता था और उस आड़ में जो है उनसे वसूली की जाती थी मैनेज करने के एवज में। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से 5 मिनट 10 मिनट बाद में पहुंचने या 5-10 मिनट पहले विद्यालय से निकल जाने के कारण भी जो है कार्रवाइयां हुई, विद्यालयों में जा करके जो है धन उगाही किया जाता रहा किन्हीं बातों को लेकर के, चाहे एमडीएम की गुणवत्ता को लेकर के हो, छात्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति के बीच की जो है प्रॉपर आंकड़ा न दिए जाने को लेकर के हो, शिक्षक शिक्षिकाएं लेट लतीफ आते हों, क्लास में नहीं पाए जाते हों या फिर अन्य कई प्रकार के जो है एलिगेशन डाल करके और निरीक्षी अधिकारियों के द्वारा जो है लगातार प्रधानाध्यापकों से शिक्षक शिक्षिकाओं की उगाही किया जाता रहा। इसी बीच कई दफा जो है जो निरीक्षी अधिकारी हैं वे विद्यालय के शिक्षिका जो हमारी माता बहन हैं उनके साथ जो है दुर्व्यवहार की भी कई दफा जो है खबरें आई कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे जो है शिक्षिका का मोबाइल नंबर लेकर के उनसे व्हाट्सएप पर जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं, फोन कर करके उनसे जो है बुलाया जा रहा है कार्यालय में या कहीं मिलने के लिए मैनेज करने के नाम पर और उन पर यदि वो मैनेज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर उन पर कार्रवाइयां की जा रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। अब जो अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड से एक विद्यालय का जो तस्वीर और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं यह हैरत कर देने वाली है। साथियों, इसमें एक बीपीएम के द्वारा जो है वह निरीक्षण करने के लिए विद्यालय में जाया जाता है। विद्यालय में जाने के बाद जो है कई प्रकार के इलिगेशन लगा करके और वहां के प्रधानाध्यापक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है या उनसे घूस मांगे जाते हैं कि उदाहरण दे करके कि अन्य विद्यालय जो है वो देते हैं तो आप क्यों नहीं देते हैं, जब विद्यालय जो है 7 बजे से है तो फिर विद्यालय लेट क्यों हुआ। तमाम तरह की एलिगेशन बीपीएम के द्वारा लगाया जाता है उन प्रधानाध्यापक पर और उनसे जो है उनको मानसिक रूप से शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और उनसे धन उगाही करने का प्रयास किया जाता है। अब भला जो प्रधानाध्यापक हैं हो सकता है उनके अंदर कोई बीमारी हो, वो दिल से कमजोर हो या फिर बुढ़ापावस्था हो उनका, तो वे जो है इन सारी जो है शोषण और प्रताड़ना को सह नहीं पाते हैं। जो उनसे घूस का रकम मांगा जाता है वो दे पाने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से बीपीएम उनके साथ दुर्व्यवहार किया करता है उसे वो सहन नहीं कर पाते हैं और वे बेहोश हो जाते हैं। तब जो जितने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो कार्यालय में इकट्ठा हो जाते हैं और जब अपने प्रधानाध्यापकों को इस हालात में देखते हैं तो सीधे वो बीपीएम पर कबड़ जाते हैं और बीपीएम को वही बंधक बना लिया जाता है कि आप
जब तक हमारे प्रधानाध्यापक साहब ठीक नहीं होते हैं तब तक आप नहीं जाएंगे। और उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो है कई जगह फोन कॉल घुमाए जाते हैं और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी प्रदान की जाती है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का जो आक्रोश है वो देखते ही बनता है, क्योंकि एक बीपीएम के द्वारा इस स्तर तक किसी प्रधानाध्यापक को मानसिक रूप से शोषित और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है कि वह प्रधानाध्यापक बेहोश हो जाता है। भला उस विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं क्यों आक्रोशित नहीं होंगे? तो इस प्रकार के जो है कुकृत्य किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे अत्यधिक जो जिम्मेदार हैं वे है डीपीएम, डीओ और बीओ। ये विभागीय अधिकारी हैं और इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है उन निरीक्षी अधिकारियों पर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल हुए हैं, क्योंकि वे विभागीय हैं और उन्हीं के रहमो करम पर इन सारे जो निरीक्षी अधिकारी हैं संविदा पर बहाल उनको रहना है, उनकी वेतन उन्हें पाना है। जब बीओ, डीओ, डीपीएम उनकी शिकायत कर दें तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए अब उनकी बातों को मानना पड़ता है। दबाव में आकर के उनके द्वारा जो टारगेट दिया जाता है कि आपको इस दिन जो है इतना रुपए वसूली करके आना ही आना है, और यदि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी उतना पैसे वसूल करके उन अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते हैं तो फिर इन्हें कार्रवाई झेलना पड़ता है। इन पर जो है अपशब्दों से इन्हें नवाजा जाता है। क्योंकि एक वीडियो मैंने आपको बताया था बना करके किस प्रकार से डीओ के द्वारा जो है वहां के जिला के जो बीपीएम है उसको जो है अपशब्द कहा जाता है, उसको धमकी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और इतने हद तक दबाव बनाए जा रहे हैं कि इस प्रकार से बीपीएम मजबूर हो जा रहे हैं कि वे विद्यालयों में जाकर के उगाही कर रहे हैं, मानसिक रूप से शोषित कर रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो प्रधानाध्यापक जो है वो बीमार पड़ जा रहा है, बेहोश पड़ जा रहा है। तो इस प्रकार के जो कुकृत्य किए जा रहे थे ये नजरअंदाज हो रहा था जब भ्रष्ट और घुसखोर पाठक जब एसीएस के तौर पर विराजमान थे। लेकिन अभी ईमानदार एसीएस सिद्धार्थ के आने के बाद सभी शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापकों में एक जान आ गई है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। यदि कोई भ्रष्ट और घुसखोर अधिकारी आता है, चाहे वो किसी के दबाव में ही क्यों न कार्य करे, लेकिन कर रहा है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिक्षक शिक्षिकाएं अब जो है मानने वाले नहीं है। इसलिए बीपीएम को वहां जो है बंधक बना करके और जो है वहां के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है उसको चारों तरफ से घेर करके और उसे वहीं पे सजा देने का जो है योजना बना रहे हैं कि जब तक प्रधानाध्यापक जो है होश में नहीं आते हैं, जब तक इनका तबीयत ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आप नहीं जाएंगे यहां से। और यदि कुछ होता है प्रधानाध्यापक को, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और इसका कार्रवाई जो है आपको झेलने के लिए तैयार रहना होगा। तो जितने भी बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यदि आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, यदि निरीक्षण के आड़ में आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करने का प्रयास किया जाता है निरीक्षी अधिकारियों या किसी भी विभागीय अधिकारी के द्वारा, तो आप इसका कंप्लेंट तो एस सिद्धार्थ तक पहुंचाने का प्रयास ही करें। लेकिन एट ए टाइम आप अपने सहयोगियों के मदद से उस अधिकारी, उस निरीक्षी अधिकारी जो भी हैं उनको जो है वहीं पे सबक सिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।